आज आज 16 फरवरी 2010 है। स्क्रीन में देखो, तुम तो मत देखो, स्क्रीन देखा जाए तो तुम ये कल इतना सारा ये गोभी और ये मूली, गोभी, ये मूली सब काट करके ये सब इसमें ये सब गोभी काटे गए हैं। ये सब गोभियाँ हैं, ये गोभियाँ हैं सब हैं। ये जिसको कोई पूछता नहीं बाजार में, रात का समय, और ये बोरा पूरा गाजर इसी स्कूटर पर लगा है, भरा हुआ गाजर, जिसको निकालना उठाना किस तरह लादा गया होगा, किस तरह इसको हम लेके आए हैं, सब अकेले करना पड़ता है। और रोज मर्रा करीब दूसरे तीसरे दिन बाजार तो जाना ही होता है। एक नमूना दिखा रहा है कि संधे समाज को सोचना चाहिए कि ईमानदारी और मेहनत से हर चीज संभव है। ईमानदारी हो और मेहनत हो, लेकिन कुछ हमने ऐसे लोगों को देखा है कि वो 2 रुपए नहीं खर्च करेंगे ना, 2 रुपए की जगह वो 2 लाख रुपए हाथ जोड़ के लोगों को देने के लिए तैयार है। अपने खानदाने में हमने देखा कि 2500 ना देके 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और फिर भी वो नहीं मान रहा है। इसके बाद लोग भगवान और देवी देवता की बात करते हैं। ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको जो है धीरे धीरे हम उतारेंगे किसी तरीके से। आगे फुटका है ना, जितना फंसा हुआ है तो कहिए दुकानदार जो है वो मदद कर देता है, वो मदद ना करे तो उसका लाना। ये स्कूटर भी कितना मजबूत है जो इतना अपना बोझा लेके आता है। बहुत अंधा समाज, इसीलिए बेईमानी गंदी नियत रखने से बड़ी सजाएं मिलती हैं, फिर भी आदमी सतर्क नहीं होता। सोचिए इन अंधों से पूछा जाए कि जो काम 1 रुपए में हो रहा है और नहीं कर रहे हो, किसी के कहने पर भी नहीं कर रहे हो, और उसी काम को 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार, और उसके बाद भी वो काम तुम्हारा नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए, है ना। लेकिन वो नहीं सोचेंगे, इसलिए कि उनको कर्म दंड बदा है। क्यों कर्म दंड मिलता है? नियत गंदी है। यहाँ लोगों को ठिकाना नहीं, यहाँ हम जानवर को दे रहे हैं काट करके, और मेरे पास कोई आमदनी नहीं, केवल नियत साफ रखते हैं बस। कभी न किसी का बुरा चाहा, न किसी से ईर्षा रखा कि इसके पास हवाई जहाज आ गई, गाड़ी आ गई, मज़े में हो गया। हमको कोई ईर्षा नहीं बल्कि खुशी होती कि भाई अपने परिवार का है, ख़ानदान का है, इसके वजह से हमारी इज्जत में इजाफे तो हो रहा है। हम पूरी अपनी कुर्बानी दे दिए पर्यावरण और पशु सेवा के लिए, तो पूरे ख़ानदान के नहीं, पूरे रायबली के नाम आज है। श्याम साधु के नाम से आज करोड़ों लोग श्याम साधु को जान रहे हैं। श्याम साधु एक रौब रखता है बोलने के लिए बड़े बड़े नेताओं के सामने, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने कि महाराज आप जो बड़े बड़े गजरा माले पहनते हैं, आप लेते हैं कुछ, नेता भी लेता है, अधिकारी भी लेता है, सब कोई ले के समाज की सेवा करता है, अपनी कुर्बानी दो, लो मत कुछ। आखिर कहाँ से आ रहा है? आ गई बर्तन वर्तन में तैयार है सब, तो खोल दें खाली बात, तो कटाई हो जाए। यहाँ बाजार में भाई कोई कितना खरीदेगा, कितना करेगा, आखिर में बच जाता है।
वही गरीब आदमी जो है, तो गरीब आदमी भी सस्ता पा जाता है। इस कदर हमारे देश में सब्जियों का दुरुपयोग होता है। क्यों? कोई व्यवस्था नहीं। नहीं गोभी को कायदे से सुखा करके हैं, तरह तरह की आजकल सब वो चने हैं, हर चीज़ की व्यवस्था हो जाए तो किसानों का भी फायदा हो सकता है इसमें काफ़ी, उनकी मेहनत आ जाए। वो बेचारे कौड़ी के भाव दे के जाते हैं, क्या करें। अब वो फिर रात के ले जाएं, उनको दूसरे दिन दूसरा मंडी करना है, खेत में माल तैयार है उनके। ब्लड लेके काटी ब्लड नहीं हट गया। तो रात में बेचारा भंडारी जो है बोरा से लवाई बिना सूजा के, अब ये माल निकल रहा है गौ माता। नियत जैसी नियत वैसी बरकत। लेकिन बेईमानी में बड़ा मजा आता है लोगों को, है बहुत मजा आता है कि अच्छा इसने का संपत्ति हमने हड़प लिया। नहीं सारे देखते हैं तेरे घर में कोई दिया दीपक जलाने वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, ये नहीं सोचता। जानता सब है कि बेईमानी का अंजाम क्या होता है। जानता सब है, समझा रहे हैं लोगों को अखबार के जरिए, उसके जरिए, उसके जरिए। चले भैया ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से रहो, ईमानदारी में नमक रोटी खाओ, देखो उसका स्वाद। और धीरे धीरे ये स्थिति है, तो कभी कभी हमको बनाना पड़ता है। रोज कैमरे में तो नहीं ये लोड होगा ना, रोज कैमरा उपलब्ध तो है नहीं, और नहीं कोई बनाने वाला। ये देखिए कितने बड़े बड़े गोभी हैं सब, गाजर गोभी। अब इसी का रस निकाल करके तमाम रस निकलता है, पी लेते हैं। अब हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं, 71 साल में, 71 मेरा 2 जून को पूरा हो जाएगा, तो लोग ताज्जुब मानते हैं कि हम 71 साल के हो गए। हमने कहा मेहनत करो, ईमानदारी से रहो। हमारे स्वास्थ्य और ईमानदारी से भी बहुत फर्क है। तमाम बेईमानों को हमने देखा, शुगर के मरीज हो गए, इसके मरीज हो गए, हैं, मर जाते हैं लोग गंदी नीयत के कारण। गंदी नीयत के कारण जो है मौत से भी सीधा संबंध है। अच्छी नीयत रखो तो बीमारी और मौत आपसे दूर रहेगी। समय आवेगा तभी मौत आवेगी, अकाल मृत्यु आदमी नहीं मरता है। लेकिन वही जो कबीर साहब ने कहा, यह जग अंधा कई समझाऊं। अब ये बताइए कितने बढ़िया बढ़िया बंधा है, बैगन है, मटर की खीमी है, इसी में पूरी दुकान लग गई। मटर इसमें कुछ घर के लिए भी खरीद लिया, धनिया है, मेथी है। अब ये गोभी देखिए, आदमी को नसीब नहीं होता है, महंगा। अरे इतने का फूल है, देखिए हमको कौड़ी का भाव मिलता है सभी सामान। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ता है। 10 बजे रात में तो 8 बजे रात में जाना, इतना बूढ़ा अकेला आदमी है। कोई हम दारा सिंह तो है नहीं भाई, बॉडी बिल्डर हैं,
लेकिन हिम्मत है, ईमानदारी है, मेहनत है। तो देखिए ये सब काट काट के गांव से और इनको गैयों को अब देना है, गौ माता को लगाने जा रहे हैं। तो श्रीमती जी ने इसको काटा है, थोड़ा और काट लें, काटने के बाद वो गैया लगवा लें। लो